हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग जॉब एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोग का यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है ना, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छा से कवर अप करेंगे। ठीक है, देखिए जॉब एनालिसिस क्या होता है ना, ये किसी भी प्रकार का जो जॉब है ना, उस जॉब के बारे में बताने का डिटेल में वो काम करता है, एकदम सिंपल भाषा में। यानी कि वो बताने का काम करता है, वो मेनली बताता है भाई कि जॉब में क्या उसका ड्यूटी होगा, क्या उस ड्यूटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा और किस तरह का नेसेसरी स्किल चाहिए उस जॉब को करने के लिए। ठीक है, आपका जॉब एनालिसिस के अंदर ही आपका दो मेन कंपोनेंट आएगा। एक है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एक है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन और दूसरा है आपका स्पेसिफिकेशन। एक जॉब डिस्क्रिप्शन, एक है जॉब स्पेसिफिकेशन। इन दोनों को डिटेल में अच्छा समझाने से पहले, ये सब अच्छा से आपको हम समझाएं, इससे पहले क्या है ना, हम आपको उसका एग्जाम्पल देते हैं। उससे क्या होगा ना, आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगा समझने में। देखिए समझ लीजिए जॉब डिस्क्रिप्शन को लेकर के। ठीक है, तो ये थोड़ा बाहर चला गया, ये ना थोड़ा इसके अंदर आएगा यहाँ पर। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन में समझ लीजिए, जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो एक पर्टिकुलर पोस्ट को एक्सप्लेन करने का काम करता है। याद रखिएगा, पोस्ट को, पर्सन को नहीं। मान लीजिए जैसे उदाहरण में लिए हम लोग मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर यानी कि कंपनी का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना, तो मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, आपका परचेसिंग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है। उसी प्रकार से एक डिपार्टमेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और इस मार्केटिंग डिपार्टमेंट को जो हैंडल करेगा उस पोस्ट का नाम क्या है, मार्केटिंग मैनेजर। वो एक पर्टिकुलर पोस्ट का नाम है। जैसे और एक पोस्ट होता है ना, क्लर्क पोस्ट हो गया आपका, आपका सीईओ का पोस्ट हो गया, चेयरमैन का पोस्ट हो गया, फॉरमैन का, ये सब क्या है, पोस्ट का नाम है। इसी प्रकार से मार्केटिंग मैनेजर समझ लीजिए यहाँ पर पोस्ट का नाम है। अभी कोई पर्सन नहीं, याद रखिएगा, मार्केटिंग मैनेजर अभी कोई पर्सन नहीं है, वो एक पोस्ट है। तो ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, इस पोस्ट को एक्सप्लेन करने काम क्या करता है कि भाई ये जो मार्केटिंग मैनेजर का जो पोस्ट है, वो उस पोस्ट को करने वाला क्या करेगा। तो सबसे पहले इस पोस्ट का नाम हो गया क्या, मार्केटिंग मैनेजर। उसके बाद वो जॉब का समरी, यानी कि ये पोस्ट वाला, इस पोस्ट में क्या करना होगा, तो इस पोस्ट में करना होगा भाई ये जो पोस्ट है रिस्पॉन्सिबल होगा प्लानिंग के लिए, एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग कैंपेन टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। अब क्योंकि भाई वो मार्केटिंग मैनेजर है, तो ऑब्वियस है वही प्लानिंग करेगा, वही एग्जीक्यूटिंग का काम करेगा मार्केटिंग को लेकर के। जितना भी कैंपेन सैम्पेन एडवर्टीजमेंट है वो सब देखेगा। ठीक है, तो देखिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका, भाई जो भी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी एंड मैनेज एडवर्टीजमेंट बजट, लेकिन जो भी सोशल मीडिया या जहाँ भी प्रचार करने जो था वो देखेगा। साथ ही साथ जो बजट का रिक्वायरमेंट है वो भी उसको डिटेल में फोकस करेगा। ठीक है, ये जो मार्केटिंग मैनेजर का जो पोस्ट है वो, अभी याद रखिए पोस्ट का फिर बता रहे हैं, पोस्ट के बारे में बोल रहे हैं, इंसान के बारे में नहीं। फिर वो पोस्ट क्या देखेगा और क्या काम करेगा कि भाई जो भी ट्रेंड में जो चल रहा है मार्केट ट्रेंड, उसको फॉलो अप करते रहे। साथ ही साथ अपना कंप्यूटर का एक्टिविटी पे भी ध्यान रखें। ठीक है, फिर यही पर्सन कोऑर्डिनेट करेगा आपका सेल्स टीम के साथ, सेल्स डिपार्टमेंट के साथ। तो और वर्किंग कंडीशन से कैसा रहेगा भाई, ये मोस्टली कहाँ रहेगा, ये मोस्टली ऑफिस बेस्ड रहेगा, जरूरत पड़ने पे ही ये ट्रैवल करने का काम करेगा। यानी कि ये जो मार्केटिंग मैनेजर का जो पोस्ट है, ये पोस्ट के बारे में केवल बता रहा है। इस पोस्ट में जो भी बैठेगा तो उस पोस्ट में का काम ये है। अब जॉब स्पेसिफिकेशन देखिए, मार्केटिंग मैनेजर क्या हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया ये पोस्ट, जो जो रोल को डिफाइन करके रख दिया भाई, ये पोस्ट पे ये काम होगा। अब उस काम को करने वाला जो पर्सन होगा ना, उसके पास जो वो क्वालिटी होना चाहिए, वो स्किल होना चाहिए जो इस पोस्ट को हैंडल कर सके। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, जॉब स्पेसिफिकेशन। तो ये जो जॉब स्पेसिफिकेशन है ना, ये अब ये पोस्ट के बारे में नहीं, अब उस पर्सन के बारे में बात कर रहा है कि भाई ये पर्सन के पास, इस पर्सन के पास वो स्किल बोलिए चाहे वो क्वालिटी होना चाहिए, स्किल या क्वालिटी जो इस पोस्ट को हैंडल कर सके। जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी जी क्या है, मुकेश अंबानी जी चेयरमैन है। ठीक है, अब इंसान का क्या, इंसान तो आज है कल मर जाएगा ना, ये पोस्ट तो परमानेंट टाइप से रहेगा ना, चाहे चेयरमैन का पोस्ट हो चाहे मार्केटिंग मैनेजर का पोस्ट हो। तो इस पोस्ट का जो रोल्स है, जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पोस्ट का पहले से डिफाइन कर दिया गया है। अब मुकेश अंबानी जी वो पर्सन है जिसके पास वो स्किल है, वो दिमाग है जो इस चेयरमैन का पोस्ट को वो हैंडल कर सके। तो यहाँ पर भी बच्चों जॉब स्पेसिफिकेशन वही बताने का काम करता है भाई, अगर इस पोस्ट, ये जो पोस्ट मार्केटिंग मैनेजर का हम लोग डिसाइड किए हैं और इस पोस्ट में वो दुनिया भर का एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग का काम है, तो उस तरह पोस्ट को हैंडल करने के लिए ये सब तो उस पर्सन के पास होना ही चाहिए। तो क्या होना चाहिए, तो इसके पास उसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम से वो एमबीए किया हो मार्केटिंग से। अब ऑब्वियस है भाई वो मार्केटिंग मैनेजर का पोस्ट को हैंडल करने जा रहा है, तो एमबीए किया, कम से कम एमबीए तो चाहिए।
फिर हम लोग को चाहिए क्या कि भाई वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, 5 साल का कम से कम उसके पास एक्सपीरियंस हो। फिर क्या चाहिए भाई, टेक्निकल स्किल भी हो, वो समझे गूगल एनालिटिक्स को, एसईसी और सीआरपीएम, ये सब जो सॉफ्टवेयर हो उन सब के बारे में उसके पास अच्छा आइडिया हो। सॉफ्ट स्किल हो, उसका कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, क्रिएटिविटी और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल हो। तो ये है। तो क्या पता चला हम लोग को बच्चों, थोड़ा सीधा सीधा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ये पोस्ट के बारे में डिसाइड करता है। ये पोस्ट में हम लोग डिसाइड करते हैं भाई ये पोस्ट में क्या काम होगा, क्या उसका रोल रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। उसके बाद आता है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन ये पर्सन है, समझ लीजिए इस पर्सन का वो क्वालिटी जो इस पोस्ट को हैंडल कर सके। यानी कि समझ लीजिए चेयरमैन है और ये मुकेश अंबानी जी हैं, जिनके पास वो क्वालिटी है। मुकेश अंबानी जो पर्सन है वो क्वालिटी, तो ऐसे है बच्चों को। अब देखिए, अब आपको समझ में अच्छा से आएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या, एक प्रकार का हम लोग का रिटन स्टेटमेंट है। कीवर्ड्स में देखिएगा, एक प्रकार का रिटन स्टेटमेंट है जो क्या बताता है, व्हाट द जॉब इज, जॉब है क्या, हाउ इट इज डन, मतलब कैसे उसको करना है, एंड अंडर द व्हाट कंडीशन, मतलब ये है कि भाई जॉब है क्या, कैसे करना है, किस कंडीशन के साथ करना है ये। और साथ ही साथ इट जस्ट फोकस जॉब टास्क एंड इन्वायरमेंट, कमरा में करना है, मतलब रूम ऑफिस में बैठ करके, या फिर आउटसाइड जाना है उसको। फिर जॉब का टाइटल, जॉब का नाम जो भी है, मार्केटिंग मैनेजर, अकाउंटेंट, जो भी समझ में है। फिर जॉब समरी, यानी कि जॉब का जो भी काम है, फर्दर पहले बताया भाई, वो एडवर्टीजमेंट देखेगा, मार्केटिंग का देखेगा, मार्केट में ट्रेंड चल रहा है वो फॉलो करेगा, कंप्यूटर को फोकस करेगा, वो है। फिर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे बता दें क्या क्या उस जॉब, उस पोस्ट का, इस पोस्ट का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, यानी कि जो मार्केटिंग मैनेजर का जो पोस्ट है उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। फिर वर्किंग कंडीशन कैसा रहेगा भाई, आउटडोर रहेगा, इनडोर रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जॉब डिस्क्रिप्शन। अब उसी प्रकार से आ जाइए जॉब स्पेसिफिकेशन। जब स्पेसिफिकेशन में क्या बताएं कि जो पर्सन है भाई, इसके पास वो क्वालिटी होना चाहिए। अब क्या क्या क्वालिटी, तो भाई कम से कम एजुकेशन क्वालिटी, मतलब केवल उसका इनर क्वालिटी नहीं, मतलब उसके पास ये सब चीज होना चाहिए, मतलब ये स्किल क्वालिटी और स्किल होना चाहिए उस चीज को हैंडल करने के लिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो कम से कम। अगर मार्केटिंग मैनेजर का पोस्ट है तो भाई एमबीए होना चाहिए भी उससे, मार्केटिंग से। ठीक है। अगर मान लीजिए उसको हम लोग एचआर डिपार्टमेंट भेजने वाले होते हैं, तो एचआर डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं भाई, तो फिर एचआर डिपार्टमेंट में अगर उसको भेजना है तो फिर उसको एचआरएम होना चाहिए ना, एचआरएम होना चाहिए ना। फिर उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पर्सन का, स्किल नॉलेज होना चाहिए, जो बताया टेक्निकल स्किल, ये सब होना चाहिए। फिजिकल और मेंटल ट्रेड्स, मतलब कम्युनिकेशन स्किल, ये सब होना चाहिए। तो ये था बच्चों आपका जॉब डिस्क्रिप्शन और आपका जॉब स्पेसिफिकेशन में जो मेन अंतर है। आई होप आपको एकदम अच्छा क्लैरिटी के साथ समझ आ गया होगा। देखिएगा डिफरेंस बिटवीन, देखिएगा देखिए द जॉब मतलब पोस्ट के बारे में समझ लीजिए। जॉब डिस्क्रिप्शन आपका पोस्ट के बारे में बता रहा था, जॉब के बारे में। जॉब स्पेसिफिकेशन उस पर्सन का स्किल, क्वालिटी, एजुकेशन, ये सब बता रहा है। तो जॉब जो है मार्केटिंग मैनेजर को क्या भाई, जो भी टास्क और ड्यूटी है, और उस टास्क और ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए उसके पास उतना पर्टिकुलर स्किल या एजुकेशन है कि नहीं पर्सन के पास। जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन द रोल और डिफाइन द एलिजिबिलिटी, यानी कि उस पर्सन का वो औकात है कि नहीं, आसान भाषा में समझ लीजिए। क्योंकि हर कोई सोचेगा कि भाई हम चेयरमैन का पोस्ट पर बैठ जाए मुकेश अंबानी जी की तरह, तो हर कोई बच्चों हैंडल नहीं कर सकता वो पोस्ट। सबका बात नहीं है कोई भी आया जाकर, कोई भी आया गया जाकर उस पोस्ट पर बैठ जाए और हैंडल करके दिखा दे, नहीं। 2 मिनट प्रेशर में मर जाएगा वो। ठीक है। अब प्रोसेस देखिए जॉब एनालिसिस का। जॉब एनालिसिस में आई होप समझ में 2 पार्ट आता है। एक है हम लोग का जॉब डिस्क्रिप्शन और दूसरा क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन में मतलब हम लोग मेनली पोस्ट को रोल रिलेशन डिफाइन करते हैं, और स्पेसिफिकेशन में भाई वो स्किल बोलिए चाहे क्वालिटी बोलिए उस पर्सन का जो इस पोस्ट पे बैठने का काम करेगा। तो प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस, सिलेक्शन ऑफ जॉब। भाई सबसे पहले जो जॉब है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सिंपल सा मैं आप क्या बताया, उतना ही है। कलेक्शन ऑफ डेटा और यूज ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चन है, जो भी अलग अलग डेटा कलेक्ट करेंगे इस पोस्ट को जानकारी निकालने के लिए। ठीक है। फिर एनालाइज करेंगे, एनालाइज द ड्यूटीज एंड वर्किंग कंडीशन, जो भी टास्क होगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्क है, वर्किंग इन्वायरमेंट है, उस सब के बारे में हम थोड़ा अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन रिक्वायरमेंट, भाई जो भी आइडेंटिफाई स्किल्स एंड एबिलिटी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, जो भी स्किल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट चाहिए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर रिव्यू एंड वेरिफिकेशन, कंफर्म डेटा विथ एम्प्लॉय एंड सुपरवाइजर, जो भी डेटा है जो दिया है वो सब वेरीफाई करेंगे। और लास्ट में प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, ये देखने का काम उसमें करेंगे बच्चों। तो ये था। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपका जॉब इवेल्युएशन। जॉब इवेल्युएशन जैसे देखिए डिस्क्रिप्शन बताया हम लोग को पोस्ट के बारे में, ठीक है। स्पेसिफिकेशन बताया वो स्किल और क्वालिटी जो इस पर्सन को, जो उस पर्सन जो पर्सन है जो इस पोस्ट को हैंडल करेगा।
इवेल्युएशन बताने का काम करता है। इवेल्युएशन इस पर्सन को सैलरी कितना देंगे, सिंपल भाषा में। ये जो मार्केटिंग मैनेजर का पोस्ट पे ये जो पर्सन बैठने जा रहा है, जिसके पास वो क्वालिटी और स्किल है, तो इस काम के लिए उसको कितना सैलरी दें, तो जो कितना सैलरी दे उसी को घुमा फिरा के हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज क्या बोलते हैं, रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब। भाई यानी कि उस जॉब का, यानी कि इस मार्केटिंग मैनेजर का जो पोस्ट है इसका कितना वर्थ है, यानी कितना उसको सैलरी देना चाहिए, क्या उसको सैलरी देना चाहिए। तो बस यही है आपका जॉब इवेल्यूशन, और कुछ नहीं है जॉब इवेल्यूशन में। तो पढ़ के देख लीजिए, रिलेटिव वर्थ और द वैल्यू ऑफ डिफरेंट जॉब्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, और जॉब एनालिसिस क्या होता है सब तो आपको बता ही दिए हैं। ठीक, अब देखिए पर्पस ऑफ जॉब एवोल्यूशन क्या है भाई, मेन कारण क्या, ऑब्वियसली भाई उसको सही से अगर फेयर पे नहीं कीजिएगा तो दिक्कत, फेयर पे करना पड़ेगा उस पोस्ट पर बैठने वाला को। फिर वेजेस फिक्सेशन टू क्रिएट लॉजिकल एंड डिजाइन सैलरी स्ट्रक्चर एंड पे ग्रेड, एक पर्टिकुलर आपको पे ग्रेड सैलरी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तब ना वो पता चलेगा कि इस पोस्ट को कितना पैसा देना है। ठीक है, रिड्यूसिंग ग्रेवियंस, भाई शिकायत ना हो किसी प्रकार, टू मिनिमाइज डिस्प्यूट रिगार्डिंग पे डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग मैनेजर है तो सबको भाई हैंडल करना पड़ेगा। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि जो एचआर डिपार्टमेंट है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो परचेसिंग, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इन सबका जो मैनेजर है, सबको मैनेजर कोई जरूरी सबका सैलरी सेम हो। डिपेंड करता है बच्चों कि किसमें कितना मेहनत का काम है, किसमें ज्यादा स्किल का जरूरत है, किसमें क्या दौड़ भाग करना पड़े, ये सारा कुछ देखा जाता है। ठीक है, तो यही है। तो ये जो अब देखिएगा जॉब एनालिसिस एंड जॉब ये तो बता दिए, ये तो डिफरेंस बिटवीन है। ठीक है, सिंपली बताएं क्या, जॉब एनालिसिस भाई उस जॉब के बारे में, उस पर्सन का क्वालिटी, इवैल्यूएशन क्या है, उस पर्सन को सैलरी कितना देना चाहिए। तो जैसे तो थोड़ा बताए थे आपको, एक बार फिर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन मीन्स व्हाट, उस पोस्ट के बारे में बताना। ठीक है, उस पोस्ट में क्या रूल रेगुलेशन है सो। स्पेसिफिकेशन मीन्स व्हाट, वो क्वालिटी के बारे में बताना जो ये पर्सन होल्ड करेगा इस पोस्ट को, इस पोस्ट पर बैठने के लिए। जॉब इवैल्यूएशन क्या, इवैल्यूएशन मतलब कितना सैलरी देना इस पर्सन को, उस काम के लिए कितना सैलरी देना, उसको बोलेंगे क्या, जॉब इवैल्यूएशन, सिंपल भाषा में। ठीक है, फिर कभी कभी क्या होगा, देखिए मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन क्या बोलता है, मेथड्स बोलता है भाई कि सैलरी डिसाइड कैसे होगा, सैलरी डिसाइड कैसे होगा, उस काम के लिए कितना सैलरी देना ये डिसाइड कैसे होगा। जनरली जो ट्रेडिशनल ट्रेंड है वो अलग हो गया, अभी मॉडर्न ट्रेंड में क्या है भाई कि मार्केट में बाकी कोई इस काम के लिए कितना पैसा देता है। अगर हम लोग मार्केटिंग, मान लीजिए ये ए नाम का कंपनी, ये बी नाम का कंपनी, ये भी इसके पास मार्केटिंग मैनेजर है, हम लोग मार्केटिंग मैनेजर, ये भी कंपनी हायर करने जा रही है। तो अगर ए दे रहा है भाई 1.5 लाख रुपए सैलरी, तो बी भी 1.5 लाख रुपए देगी, क्योंकि मार्केट में यही रेट चल रहा है भाई मार्केटिंग मैनेजर का। पर इतना सिंपल नहीं है, और भी देखना पड़ता है ना। अब सोता है ए मीडियम कंपनी हो और बी बहुत ह्यूज लेवल का कंपनी हो, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन जो भाई अलग अलग मेथड सब है। ठीक है, तो मेनली देखिए 4 तरह का मेथड है, मेनली ना 4 तरह का मेथड है किसी भी सैलरी को फिक्स करने से पहले। ठीक है, एक तो मॉडर्न मेथड समझ गए, मॉडर्न मेथड क्या बता दी भाई कि प्रीवियस मार्केट में जो रेट चल रहा है उस काम के लिए मार्केट रेट वो उसको दे देंगे। जो कंपनी, दो कंपनी से बताएं, कंपनी ए 1.5 लाख रुपए दे रही है, तो अगर कंपनी भी नया वो नया पोस्ट बनाती है तो वो भी 1.5 लाख रुपए दे के काम चला सकती है। तो एक तरीका तो ये है मार्केट का जो रेट है सो। अब अलग अलग देखिए मैंने सैलरी डिसाइड कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड में पहले डिसाइड करेंगे भाई वो मेथड कहाँ जाएगा, मतलब वो पोस्ट कहाँ पर जाएगा। A small set of ranking position based on gut feeling and overall importance, यानी कि इसमें सिंपली पोस्ट पे, वो पोस्ट किस हायरार्की ऑर्डर में आएगा वहां पर उसको बैठाने काम करेंगे। जैसे कि ये सीईओ है, फिर मैनेजर है, अकाउंटेंट है, फिर सिक्योरिटी गार्ड है, तो ऑब्वियस भाई मैनेजर तो इस पोस्ट पे जा रहा है। यहाँ पर सिंपली हम लोग बड़ा से छोटा पोस्ट को अरेंज कर देंगे। एक बार जब जॉब क्लासिफिकेशन हो गया, मतलब ये रैंकिंग का काम हो गया कहाँ पर है, फिर जॉब क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग का काम करेंगे। गवर्नमेंट जॉब और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर roles are put into buckets और the organization creates grade first and then slot into job, मतलब सिंपल भाषा में उसको ग्रेड और अलग अलग स्ट्रक्चर में बांट देंगे। जैसे देखिए ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। इस ग्रेड 1 का जो भी होगा एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, इन सबको इस ग्रेड 1 का सैलरी मिलेगा। ग्रेड 2 में जो रहेगा स्किल्ड प्रोफेशनल जैसे इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लोग अलग सैलरी मिलेगा। ग्रेड 3 में ये लोग अलग सैलरी, ग्रेड 4 में। तो उसको पहले ग्रेडिंग में डाल के देख लेंगे। ठीक है, फिर ये पॉइंट रेटिंग मेथड। पॉइंट रेटिंग में पहले भाई जो जो भी पोस्ट है सबको पहले रैंक करेंगे। देखिए एक मान लीजिए सीधा सीधा समझिए ना, एक नया कंपनी खुली है तो उसको तो हर तरह का डिपार्टमेंट, हर तरह का पोस्ट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा ना। तो उसको बाद देखना भाई कि कोल मैनेजर और लैब टेक्नीशियन का क्या सैलरी पे करेंगे। तो पहले स्किल, एफर्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से पहले पॉइंट बांटेंगे। भाई स्किल कितना, कोल मैनेजर का भाई 100% स्किल चाहिए, बहुत स्किल का काम है। एफर्ट्स
फिजिकल वर्क बहुत कम है, लेकिन मेहनत फिजिकल वर्क बहुत कम है, एफर्ट कम लगाना है, तो इसे 50 पॉइंट दिए। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत भयंकर रहेगा, अगर भाई वो मैनेजर का पोस्ट है तो 100 पॉइंट्स मिला है। अब लैब लैब टेक्नीशियन छोटा पोस्ट है, छोटा पोस्ट है भाई, स्किल थोड़ा मोटा नॉर्मल स्किल, सभी उस काम के लिए स्किल चल जाएगा। एफर्ट्स इसमें भी बहुत कम एफर्ट्स है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम है। तो देखिए 100 प्लस 50 प्लस कितना हो गया, 250, 80 ये सब जोड़े 160 हो गए। ऑब्वियसली इसको ज़्यादा सैलरी मिलेगा, इसको कम सैलरी मिलेगा। तो इस तरह से उसको पहले लोग डिटरमाइन कर लेते हैं भाई कि अलग अलग जो भी हम लोग पोस्ट बनाए हैं उसका स्किल, एफर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से पॉइंट बांटेंगे, और जिसको ज़्यादा पॉइंट आएगा उसको ज़्यादा सैलरी देंगे। इसी के आधार पे, इसी के ना आधार पर डिसाइड होगा भाई कि सीईओ को ज़्यादा, ये जो पोस्ट हम लोग डिसाइड कर रैंकिंग ऐसे, इसी के आधार पर डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई इसका काम, इसको पॉइंट्स मिला होगा सबसे ज़्यादा तो सीईओ को सबसे ज़्यादा सैलरी देंगे। उसके बाद इसको कम पॉइंट मिला होगा तो सीईओ से कम इसको पॉइंट देंगे, फिर इसके बाद इसको सैलरी देंगे, फिर इसको सैलरी देंगे। इस टाइप से वो चलता है बच्चों। कॉमन सेंस चीज़ है अगर लगाइएगा तो रैंक बांट दिए हैं, उसके बाद पॉइंट बांट दिए। आप समझे बिल्कुल इसको समझने का, समझ एकदम नया होकर सोचिए, एकदम फ्रेश कि भाई फर्स्ट टाइम अगर देना हो, फर्स्ट टाइम देना हो और कोई भी जानकारी ना हो तो आप इसी तरीके से ना सैलरी डिसाइड कीजिएगा। तो यही तरीका ही है। फिर फैक्टर कंपैरिजन मेथड, फिर फैक्टर कंपैरिजन करके देखेंगे भाई सबका कि मेंटल रिक्वायरमेंट कितना है, फिजिकल रिक्वायरमेंट कितना है, स्किल कितना है, वर्किंग कंडीशन कितना है। उसके हिसाब से फिर फाइनली हम लोग सैलरी को डिसाइड करेंगे कि हाँ सीईओ का सैलरी सबसे ज़्यादा होगा, मार्केटिंग का, थोड़ा मैनेजर का थोड़ा उससे कम होगा। इस टाइप से सैलरी डिसाइड होता है। और ये जो मार्केटिंग प्राइस बताएं कि अभी का डेट में, ये तो हो गया पूरा पहले का ट्रेडिशनल तरीका। ट्रेडिशनल तरीका यानी कि ये आपका कंपनी पहली बार खुला हो, समझ लीजिए ना, जब दुनिया में पहली बार सैलरी को डिसाइड करना पड़ रहा हो, ठीक है, जब पहली बार डिसाइड करना पड़ा हो तो कैसे डिसाइड किया होगा, इसी टाइप से मतलब क्या तरीका अपनाया होगा। तो यही तरीका है सैलरी को डिसाइड करने का, आपका जॉब इवेल्युएशन का। सोचिए दुनिया में अगर कोई नया कंपनी को जो मार्केट में आज तक अवेलेबल है ही नहीं, तो उसको तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, अलग अलग पोस्ट बनाना पड़ेगा, अलग अलग पोस्ट बना के अलग अलग सैलरी देना पड़ेगा, तो वो डिसाइड कैसे होगा। तो ये सब तरीका है, ठीक है। और दूसरा जो आपको बताएं कि भाई मार्केट से सीधा पता कर सकते हैं, तो मार्केट से तब पता कीजिएगा ना जब आपका वैसा पहले से कंपनी एग्जिस्ट करता हो। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक शॉप है, तो दो इलेक्ट्रिक शॉप है तो भाई पता कर लीजिएगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा कंपनी एक ऐसा कंपनी खुला, कंपनी बी नाम करके, जो जॉब पहले कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था, एकदम नया कोई स्टार्टअप आया है। जो भी जोमेटो जब एकदम बिगिनिंग में आया था, मान लीजिए जोमेटो एकदम बिगिनिंग में जब लॉन्च हुआ था, तो उस तक तो और कोई कॉम्पिटिटर तो था ही नहीं, तो यही ना सैलरी डिसाइड करेगी कि क्या सैलरी दे नहीं दे। तो ये सब तरीका है जॉब इवैल्यूएशन का। आई होप अब आपको हर चीज क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।